नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज जो मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं है दोस्तों, पहले तो वो मेरे लिए है। क्योंकि क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा वाक़या हुआ दोस्तों कि मैं बहुत ही नाराज़ हो गया या फिर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। ऐसे वक़्त में मैंने ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट किया था या फिर मैसेज किया था जिनको मैं मतलब वो मेरे एकदम परिवार के जैसे ऐसे लोग हैं, तो इस वजह से मैंने उनको भी कहा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। उन लोगों ने बहुत कुछ मुझे सपोर्ट किया। तो ये जो चीज़ें सारी हुई थी दोस्तों, तो वो थोड़ा-सा कोई हमारी इंसल्ट कर देता है खामख़ा या फिर हमें कुछ बुरा-भला बोल देता है। तो ऐसे वक़्त में दोस्तों, एक ऐसा इंसान होता है ना कि जो अपने हिसाब से चल रहा है, अपने हिसाब से कुछ कर रहा है। तो ऐसे वक़्त में अगर कोई उसे ऐसा बोले तो उसके बहुत ही दुःख हो जाता है। तो वैसे कुछ मेरे साथ हुआ दोस्तों। ऐसे वक़्त में हमें पता होता है कि मैं शायद सही रास्ते पर हूँ, लेकिन कोई ऐसी एकदम अलग सी रिएक्शन दे जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, तो हम थोड़े-से दुखी हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी कहानी भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन जीते समय आपके भी सामने ऐसे कुछ पल आए होंगे जहाँ पर आपको किसी ने बहुत ही बुरा-भला कहा होगा और इस वजह से आप भी ज़्यादा दुखी हुए होंगे। तो उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि इसके लिए मैंने इसका नाम रखा कि मान-अपमान। देखिए दोस्तों, जब मेरे सामने ऐसे वाक़या हुआ था, तब जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं सचमुच हाथ जोड़ के उनसे मतलब उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ मुझे बात से कही। कुछ लोगों ने खुद फ़ोन किया वग़ैरह, और मैं सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। उस वक़्त तो मुझे ये भी लगा कि अच्छा हुआ कि वाक़या हुआ, क्योंकि ऐसे अच्छे लोगों के साथ कुछ ऐसा संबंध अच्छे रहे, या फिर उन लोगों ने मुझे जो कहा तो मेरे भी दिल में जो उनके लिए जो पहले सम्मान था वो और अच्छा बढ़ गया। तो इन सारी चीज़ों से मैं भी थोड़ा खुश हुआ। लेकिन आज के जो वीडियो में या फिर इन सारी वाक़यों से हम जो सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे जो क्षण हैं वो बड़े-बड़े लोगों के सामने आए हैं। सबसे पहले जितना मुझे पता है या फिर मेरे ज़हन में अभी फ़िलहाल आ रहे, तो वो मैं आपको कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के सामने भी ऐसा वाक़या आया था। भर सभा में, भर दरबार में उनको शिशुपाल ने बहुत ही ज़्यादा बुरे-बुरे शब्द कहे थे। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके सामने कुछ श्री कृष्ण जी के सामने उसकी तो कुछ भी नहीं है हैसियत, लेकिन फिर भी वो ऐसे एक भगवान को खुद प्रताड़ित कर रहा है। और भगवान भी मतलब उनको तो, ये जो लोग होते हैं ना दोस्तों, ये मान और अपमान के बहुत ही परे चले गए होते हैं। तो उनको भी कुछ भी नहीं लगा, लेकिन बाद में शिशुपाल ने अपना जो मर्यादा है, जिसे कहा गया था कि इतने पाप तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद जो मर्यादा छोड़ी तो उसका क्या हुआ तो वो सबको पता है। इस वजह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। मैं हमेशा आपसे एक किताब का ज़िक्र करता हूँ, मेरा आजीवन कारावास, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की एक किताब है। उस किताब में उन्होंने ये कहा है दोस्तों, जब अंडमान में काला पानी की जब उनको सज़ा दी गई थी, तब उन्होंने ये कहा है कि शारीरिक जो पीड़ा है वो उन्होंने कितनी सही है उसके बारे में तो पता नहीं, तो उसका कुछ गिनती ही नहीं, लेकिन मानसिक भी पीड़ा उनको बहुत सहन करनी पड़ी थी। उस वक़्त जो अंग्रेज़ी जेलर वग़ैरह थे, तो वो उनके निचले जो जेलर वग़ैरह होते हैं, जो पुलिस वग़ैरह अधिकारी होते हैं, उनको कहते थे कि ये जो स्वतंत्र सेनानी लोग हैं, उनके जेल के बाहर मतलब जेल के दरवाज़े के बाहर खड़े रहो और उनको बुरी-बुरी गालियाँ दो, उन पर हँसो, उन पर थूको। तो इस तरह के सारी चीज़ें जो है वो सावरकर जी ने खुद अपनी आँखों से देखी थी, और उनके साथ भी बहुत लोगों ने ऐसा प्रताड़ित उनको किया था। इसमें दोस्तों सोचने समझने वाली बात यह है कि एक इंसान जो बैरिस्टर है, एक अंग्रेज़ इंसान खुद उनको कह रहा है कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो सकता था, तुमने अपने आप को इस झमेले में क्यों फंसाया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया था, जिसने जो भी किया था वो देश के लिए किया था, एक ऐसे इंसान को दोस्तों एक खामखा कोई भी नीच लोग या फिर वो जो बुरे लोग हैं, ऐसे लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है ये। तो इन सारी चीज़ों से हमें यही देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई हमारे साथ ही ऐसा कर रहा है, लेकिन बड़े-बड़े जो लोग हैं उनके साथ भी यही हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, उनके भी चरित्र में कुछ बहुत बार उनको बहुत ही ज़्यादा उनका अपमान किया गया या फिर उनको बुरा-भला कहा गया, जिसमें उनकी कुछ भी गलती नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है दोस्तों कि दुःख तो होता है, लेकिन इन लोगों ने उन लोगों पर अपना जो क्रोध है वो ज़ाया नहीं किया दोस्तों। उन लोगों ने अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से इतना बड़ा मकाम हासिल किया या फिर एक ऐसा पर्वत हासिल किया, जिससे इन सारी चीज़ों को मतलब वो इंसान कुछ भी नहीं रहा उनके सामने, जो अपमान उनका कर रहा था। मैं तो ये कहूँगा कि एक पहाड़ के सामने एक चींटी भी नहीं है ऐसे लोग। और दूसरा कोई उदाहरण देना चाहता हूँ तो सिंधुताई सपकाल,
इनके पति ने दोस्तों इनको एक उनके मतलब हाथ में बेटी है, उनकी छोटी-सी बेटी 1 साल की भी नहीं थी, और उसको अपने पत्नी को और अपनी बेटी को उसने घर से बाहर निकाल दिया दोस्तों। कितना अपमान लगा होगा उनको। लेकिन नियति ने दोस्तों ऐसी करवट बदली है ना कि एक वक्त ऐसा आया जब वो बूढ़ा हो गया था, तब इसका जो बहुत ही बड़ा आश्रम है जहाँ पर ये बेसहारा लोगों को सहारा देती थी, उस आश्रम में उसके हस्बैंड को भर्ती होना पड़ा दोस्तों। कैसे चीज़ें होती है कि हम कभी-कभी मान अपमान में मैं खुद को ही कह रहा हूँ कभी-कभी कि मैं इतने बार इसके बारे में क्यों दुखी होता हूँ या फिर सोचता हूँ। लेकिन ये जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, वो हमें इतना कुछ सिखाते हैं दोस्तों कि मुझे लगता है कि ये जो सीख है वो करोड़ों साल तक ऐसी ही रहेगी कि इन लोगों ने जो देखा है या फिर अपने जीवन में जो भी सहा है ना, वो छोटी-छोटी बातें नहीं हैं दोस्तों। ऐसे जो लोग होते हैं वो, मैं उनको एक ही कुछ कह सकता हूँ, वो दीपस्तंभ जैसे है कि जो बेचारे जिसकी नैया ठीक से मतलब जो भटक रहा है समंदर में, जिसको किनारा नहीं मिल रहा, ऐसे लोग जो है वो ऐसे लोगों के लिए दीपस्तंभ जैसे है, जो हमेशा उनको रास्ता दिखाएंगे दोस्तों। तो इस वजह से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में कोई हम कुछ भी करें या फिर हमारे सामने कुछ भी ऐसे मान अपमान जैसे क्षण आए दोस्तों, तो ऐसे वक्त में आप सिर्फ एक ही विचार करना कि मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं तो कुछ बुरा नहीं कर रहा, मैं तो किसी स्वार्थ के लिए किसी को दुख नहीं दे रहा। और अगर आपको इस तरह के जवाब मिलते हैं कि हाँ मैं तो किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहा, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है कि तुम्हारे सामने अगर पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए और तुम्हें लग रहा है कि तुम सही हो, तो तुम डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस तरह से हमें जीना होगा, लेकिन वो जो विचार है वो अच्छा ही होना चाहिए। कभी कभी जो आजकल कभी-कभी टेररिस्ट भी जो होते हैं तो अपने हिसाब से वो सही ही होते हैं, लेकिन वो किसी को खामखा नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे विचार हमारे नहीं होने चाहिए। जितना हो सके मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, मैं अपने स्वार्थ के लिए तो किसी को लूट नहीं रहा ना, ऐसे अगर विचार मतलब मैं अगर अच्छा हूँ तो आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कितनी भी गालियाँ दे या फिर कोई कितना भी भद्दे-भद्दे आपको शब्द यूज़ करे। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रा भी मतलब ऐसे जो शब्द है या फिर ऐसे जो लोग हैं उनको आप देखिए ही मत दोस्तों। और एक अच्छा इंसान है वो अपने कर्मों से या फिर वो ऐसा कुछ दुनिया में करेगा ना कि वो जब बड़ा बनेगा तब ये अपने आप चुप हो जाएंगे, या फिर ऐसे ही लोग उनकी वाह-वाह भी करते हैं दोस्तों। ऐसे भी मैंने देखी है। ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को इस तरह से कोई दुख देता है, उसको कुछ बहुत ही बुरा कहता है, उसके लिए अपशब्द कहता है, तो उसके साथ क्या होगा, ये भी महत्वपूर्ण बात है जानना। तो ऐसे इंसान के साथ क्या होता है दोस्तों, उसने जिस इंसान को जो दुख दिया है उसके वजह से उसके मन को जो भी पीड़ा हो गई होगी दोस्तों, तो वो जो पीड़ा है ना, वो वैसे ही पीड़ा उसके सामने आएगी जिसने ये सारे कर्म किए हैं। तो इस वजह से हमें हर एक अपना कर्म करते हुए 10 बार सोचना चाहिए कि मैं किसी को दुख नहीं ना दे रहा, या फिर मैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके मन में इतना कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन वो फटक से कुछ बोल जाते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई मेरे मन में तो कुछ नहीं है, लेकिन क्रिया तो हो गई है ना दोस्तों। मैंने उसको कुछ बुरा भला कहा, मेरे मन में कुछ नहीं है, वो लेकिन उसको तो बुरा लग गया ना, उसके बाद मैं सॉरी बोलूँ, फिर भी वो मतलब बड़े-बड़े में से ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरी तरह से माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो मन की जो पीड़ा है ना, वो किसी को हम ना दे तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे सामने क्या रूप लेकर आएँगी हमें नहीं पता। तो इसी तरह से हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि किसी को दुखाना नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे सामने अगर ऐसी चीज़ आए, तो अगर हमें पता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, तो किसी और के इंसान की वजह से मुझे अपने मन की जो स्थिति है उसे बुरा नहीं करना है, उसे ढलना नहीं देना चाहिए दोस्तों। उल्टा और स्थिति से अच्छा उठना चाहिए और लड़ना चाहिए परिस्थिति से, और हमें ये सोचना चाहिए कि मैं और कुछ अच्छा क्या करूं। और इन सारी चीज़ों में ना दोस्तों, अच्छा ये भी होता है कि हमारा जो मन है उसकी जो ताकत है वो और बढ़ जाती है। जिस तरह से मैंने हाल ही में देखा था कि जो निंजा होते हैं, शाओलिन के जो लोग होते हैं, तो वैसे जो अपना गला है वो अपना गला भी वो तेज़ करते हैं, मतलब गला भी वो मजबूत बनाते हैं। तो इस वजह से वो गले पर भी जो बम्बू है उसके घाव लगाते हैं। मतलब किसी चीज़ को मजबूत बनाना हो तो उस पर घाव चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों मैं भी यही कहूँगा कि ऐसे जो क्षण है वो हमारे मन को इतना मजबूत बना देते हैं कि भविष्य में अगर कोई हमारा मान अपमान इस तरह से अगर करे तो भी हमें कुछ भी नहीं लगेगा इन सारी चीज़ों से। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारा कर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, हमें जो सही रास्ता दिखाई दे रहा है उस पर हमें रुकना नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और वो जो सक्सेसफुल या फिर सफलता का जो बड़ा शिखर है, जो पर्वत है, उसे हमें जितना हो सके उस पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोगों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्तों। इस तरह से हमें जीना चाहिए और हमेशा हमें परमेश्वर के जो अच्छे रास्ते हैं उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। भले उस रास्ते में हम
कितनी देर तक चलेंगे नहीं पता, या फिर अभी मैंने कहा कि सफलता का शिखर जो है वो हमें नहीं मिला तो भी कुछ नहीं दोस्तों, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, लेकिन चलते रहना चाहिए। महत्वपूर्ण यही है कि सही रास्ते पर चलना और उसको जितना हो सके हमारे हिसाब से उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। ना भी प्राप्त हुआ इस जन्म में फिर भी कोई बात नहीं, अगले जन्म में इन सारी चीज़ों को नियत ही मांडे उसको जो खेल है वो फिर से शुरू करेगी और हमें वहाँ तक पहुँचाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों। लेकिन हमें हार नहीं माननी, जितना हो सके लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। समाज में ऐसी नेगेटिविटी और भी हमारे सामने आ भी सकती है, लेकिन फिर भी हमें हारना नहीं चाहिए, उल्टा और दमखम से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए और ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ज़िंदगी में कुछ करना मतलब मैं सफलता ही प्राप्त करूँ ऐसा नहीं है। एक अच्छी ज़िंदगी, एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ी क्रांति नहीं लाई, लेकिन उसके सामने जो भी लोग आए उनकी उसने मदद की, सब लोगों के साथ प्यार से बात की, तो ऐसे भी जीवन को हम सफलता ही जीवन कह सकते हैं, एक सफल जीवन ही कह सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से हमें जीने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।